नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग को स्वागत है मेरे ये चौथी एपिसोड में। तो आप लोग मेरे 1, 2, 3 एपिसोडों को अच्छे से सुने होंगे। तो मैं आज फिर उसी दर्द को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मेरा ऐसे चौथी क्लास और 5वीं क्लास समाप्त हो गई। यूपी स्कूल में मैं 5 साल तक रहा। कंपेश अभी भी चौथी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा स्कूल का लाइफ जो वो मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं घर जाऊंगा। अब हमारे गर्मी की छुट्टी हो गई। सारे स्टूडेंट्स अपना अपना एग्ज़ाम दे के अभी निकलेंगे। तो मेरे वही पीड़ा, वही दर्द कि मेरे दोस्तों से एक बार मिलूंगा आज, क्योंकि स्कूल के छुट्टी दिन है आज से और इसी स्कूल में मैं और कभी नहीं आ पाऊंगा। ये ही मेरे लास्ट है। इसलिए मैं कंप्रेसर को मेरा जो बैग है, मेरा जो बक्स है, जो जिसमें मेरा कपड़े वगैरह किताबें सब रख कर मैं हॉस्टल में रहता था, वो सब रेडी करके मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे ये यकीन है कि मेरा दोस्त, मेरे प्यारा, जिसके साथ मैं हमेशा खेला हूँ, कूदा हूँ, खाया हूँ, घुमा हूँ, खेला हूँ, सब कुछ 2 साल तक उसके साथ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से जाने का समय मेरे साथ एक बार बात करके जाएगा। ये मेरी आशा है। और मैं उधर मेरा कपड़ा सब सेटिंग करते सब लगे हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने देखा आया नहीं, चलो मैं गेट में देखता हूँ, यहाँ तो इधर ही निकलेगा। फिर गेट के पास भी थोड़ा रुक गया, फिर वहाँ से भी वो आया नहीं। तो मैंने क्या हुआ, क्यों नहीं आया अभी तक? सारे सारे लड़के जा रहे हैं, चलो देखते हैं उनके हॉस्टल में। फिर उनके हॉस्टल में गया तो एक ही भी लड़के नहीं है, और उनके गांव के सारे लड़के गए हैं और कंपेश सर भी उनके साथ में पहले से चला गया है। मैंने चारों तरफ देखा, ढूंढा सब चारों तरफ, कहीं बाहर गया होगा, बाथरूम में गया होगा कहाँ, पर कहीं मिला नहीं। और अंत में मैं एक उनके गांव के आसपास के लड़का को देखा। फिर पूछा, भाई कंपेश सर कहाँ है? तो वो तो चले गए कब से, शुरू से ही चले गए, उनके गांव के लोगों के साथ चले गए। तो मेरा दिल बहुत टूट गया, इतना टूट गया, इतना कष्ट लगा। अरे भाई, मैं आपके लिए जीवन लगा के, जान दे के प्यार कर रहा हूँ। आपका तस्वीर देख के मैं कितना रोता हूँ, हंसता हूँ। आपका तस्वीर देख के मैं कितना खुशी होता हूँ, कितना कितना कल्पना करता हूँ, ये मेरा भाई, ये मेरा अपना घर का लड़का होता तो अच्छा होता, मेरे साथ रहता, मेरे साथ घूमता, मेरे साथ खाता। मैं कितना कितना क्या आपके लिए। पर तुम जाते वक्त, आज अंतिम दिन है, आज से और कभी मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरा इस स्कूल से पढ़ाई खत्म हो गई है। तो एक बार मेरे जाते समय, मेरा जिसके साथ तुम इतने खेला कूदा है, तो क्या एक बार भी याद नहीं आई? मैं ऐसे सोच के बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। मुझे ऐसा लगा दुनिया ही खाली हो गई। कितनी पीड़ादायक थी मेरे लिए वो सीन, वो कष्ट। तो ये दर्द व्यक्त करने किया नहीं जा सकता, ये दर्द को, क्योंकि प्यार एक ऐसे चीज है, मोहब्बत एक ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को भुला देता है उनके लिए। और वास्तव में इस प्यार का कोई मूल्य नहीं देता इस जगत में। बहुत बिरले लोग होते हैं जो प्यार का सही सही मूल्य पा लेते हैं। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही तड़पते हैं। कोई लड़का लड़की के लिए तड़पता है, लड़का लड़कियां, कितने कितने क्या क्या होता है, स्वामी स्त्री, बहुत सारा। तो मेरे ये हमेशा दर्द है कि प्यार का कोई मूल्य नहीं होता। अगर प्यार का मूल्य होता
तो दुनिया में जो प्यार करते हैं वो कितने बड़े धनी हो जाते हैं, प्यार के धनी। फिर ऐसा ही हो गया, मेरे प्यार का कोई मूल्य नहीं रहा। मैं दुखी होकर मेरे फिर गेट पे आया और मेरा लगेज उठाया। फिर देखा कि मेरे गांव के लड़के वो भी चले गए हैं। ये 5 किलोमीटर हमारे गांव पड़ता है इस स्कूल से। और उसी ज़माने में, ये 26 साल के पहले या 20 साल का पहले की बात है, तो उसी समय हमारे उधर कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, पैदल में ही जाना होता था। और मेरे गांव वहाँ से 5 किलोमीटर में 4 पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है, जंगल रास्ते होते हुए बड़े बड़े पहाड़ उठ के जाना होता है। तो ऐसी हालत में मैं कैसे गया, मैं तो उसको याद नहीं, परंतु वो दर्द, वो कष्ट, वो पीड़ा कितने कष्टदायक थी मेरे लिए, वो आज भी मुझे रुला देती है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा आशा लेकर उनको वेट कर रहा था। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं गांव में जाने से कितना तड़पता हूँ उनके लिए। उनका तस्वीर ही मेरे कितना जिंदगी बन जाता है। उसी तस्वीर को निखार के देखता हूँ, किताबों से खुलता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ उसी तस्वीर से। तो आज से फिर वही दशा होगी, चलो आज एक बार उसको प्यार से देख लेते हैं। परंतु वो मेरे लिए हुआ नहीं, उस प्यार को मैं पाया नहीं। अंतिम समय में वो प्यार मुझे मिला नहीं। तो मैं उसी दुखी होकर फिर मेरे घर पे चला गया, और आज से सदा के लिए उसको मैं खो गया। आज से उस कंपेश्वर को सदा के लिए मैं खोया। क्योंकि ना तो उन्होंने कभी बोला था कि मैं आपको प्यार करता हूँ, ना ही और कुछ किया था जिसके वजह से, यद्यपि मैं उसके लिए तड़पता था, पर मेरे लिए वो उसी के समान था। अर्थात मैं उनके लिए उसी समान था जैसे एक मिट्टी का ढेला या कोई पत्थर। पत्थर का कोई मूल्य नहीं होता है। जब वो पत्थर आपके पास रखते हैं तो कुछ काम के लिए अगर रखते हैं तो उसका काम में लगाते हैं, मगर उस पत्थर कहीं फेंक दे या कहीं चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी स्थिति भी ऐसे ही थी। यद्यपि मैं उनके साथ सब कुछ खेला हूँ, कूदा हूँ, हंसा हूँ, बहुत कुछ किया हूँ, पर जब मैं नहीं होता तो मैं उनके लिए पत्थर की समान ही होता था, कंकड़ की समान ही। कभी एक बूंद भी वो याद नहीं होते थे मेरे लिए वो। तो इसीलिए प्यार का कोई मूल्य ही नहीं होता मेरे लिए। खैर चलो, को जो भी हुआ, फिर ऐसे होके मेरा उसी स्कूल का जीवन खत्म हो गया और कंपेश सर से सदा के लिए मैं बिछड़ गया और फिर गांव में चला गया। फिर वही स्थिति आ गई, उनको चारों तरफ ढूंढते रहा। कहीं बाजार जाए तो कंपेसर को ढूंढे, कहीं जंगल जाए तो कंपेसर को ही ढूंढे, कहीं यात्रा कुछ हो रहा है तो वही उनको ढूंढे। यहाँ तक कि उनका गांव का नाम सुनने से मुझे बहुत आनंद आता था, क्योंकि वहाँ उसी कंपेसर उसी गांव का है। उसी गांव के किसी आदमी को देखने से तो बहुत और भी आनंद होता था। उनके गांव की दिशा भी मुझे प्यारा होता था, क्योंकि इसी दिशा में मेरा प्यार है। तो ऐसे में बहुत फिर उसके ढूंढते ढूंढते मेरा जीवन फिर बीत गया और फिर मेरा रिजल्ट निकला और मैं पास हो चुका हूँ। फिर मेरे को और दूसरे स्कूल में मेरे पिताजी ने ज्वाइन करवा दिया। उसको हाई स्कूल बोलते हैं, 6ठी क्लास से 10वीं तक है वो। तो मैं वहाँ ज्वाइन करवा दिया और ज़्यादा तो दूर नहीं है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था 2-2.5 किलोमीटर दूरी है। पर हमारा इतना टाइम टाइट था कि हम उतना दूर उनके मिलने के लिए नहीं जा सकते थे। फिर भी मैं जब भी 4 बजे के बाद छुट्टी होती थी, स्कूल छुट्टी,
तो फिर उनको ढूंढने के लिए मैं यद्यपि इतना 2.5 किलोमीटर जाके फिर आने में मेरा टाइम नहीं होता था, मेरे स्कूल का जो जिस हॉस्टल में फिर मैंने रहा हूँ, तो उसमें जब मैं वहाँ जाके जब 4 बजने के बाद या 4:30 या 5 बजने के बाद जब 1 घंटा या आधा घंटा मिलता था नहाने धोने के लिए, फिर उसके बाद फिर प्रेयर क्लास होता है 6 बजे, सबका वहाँ अटेंड करना ही है। तो मैंने वही देखा कि मैंने उनको मिलने के लिए मैं जाने का देखा और जाता था, फिर वहाँ पे उनको ढूंढता था। उस स्कूल में तो नहीं जाता था, अंदर जा नहीं सकता था, पर बाहर से कहीं बच्चे खेलते हैं, कहीं घूमते हैं बाजार में, चारों तरफ कंप्यूटर को ढूंढता था कि अगर मिल जाए तो फिर उनसे एक बात करूं, मीठा मीठा बात करूं, उसके चेहरा देख लूं। और कहीं मुश्किल से ही कभी कभी मिल जाते थे वो। और ज्यादातर मैं हर रोज उनको ढूंढने जाता था, पर ज्यादातर वो मुझे मिलते ही नहीं थे। कहीं उन किसी के साथ जंगल में गए होते, क्या कुछ और कहीं होते, और मैं किसी से पूछता नहीं था कि कम्पेश्वर कहाँ पे है, क्योंकि मेरे लिए ये प्यार इतना दुखदायक था, इतना कष्टदायक था। मैं ना तो कभी उनको मैं बोला